आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया न्यूज चैनल। तो शहर के लिए तो विकास के काम होती है, उसमें से एक आगा रोड भी है 13 करोड़ का। अभी 13 करोड़ के अंदर पूरा दरेगांव तक काम हो जाने वाला ऐसा नहीं है, ये पहला पार्ट है। ये जो सकावत होटल की सुपरमार्केट के पास से काम शुरू होगा, ये वहाँ धीरे धीरे चलते चलते दोनों साइड ये नेशनल कंपाउंड तक मैं समझता हूँ पूरा वो काम हो पाएगा। दूसरा पार्ट के लिए और 10 करोड़ रुपया हम बजट हेड में रखने वाले। दूसरा पार्ट उसके आगे से जब तक ये काम पूरा नहीं होता, जब तक उसका टेंडर वगैरह वर्क ऑर्डर करके वो भी कंटिन्यू आगे वो भी काम किया जाएगा। जबकि पीर के दिन 15 तारीख को 4 बजे जब उसका संग बुनियाद रखा जाएगा, उद्घाटन किया जाएगा, उस वक्त तो डायरेक्ट उसी दिन खुदाई शुरू हो जाएगी। नहीं, उसके लिए 4-5 दिन लग जाएगा। एक प्रोसीजर होता है, उसका ट्यूब लेवल लेना पड़ेगा, लाइन लेवल लेना पड़ेगा, बाकायदा उतना रास्ता जहाँ तक काम शुरू होगा, समझो मान के चलो पहला टप्पा जहाँ तक बनेगा, समझो जलालाबाद तक, वहाँ तक उतना एक रास्ता बंद किया जाएगा। उसके अंदर बाकायदा जिसको बोलेंगे बंद करना पड़ेगा रास्ता। उसके लिए ठेकेदार ने अपनी जवाबदारी निभाना शुरू कर दी। उस दिन मशीनरी वगैरह बहरहाल आएगी और उसका खोद काम शुरू होगा। जिस तरीके से ब्रिज वाले ने जो सीमेंट रोड बनवाया है, उसका ही ट्यूब लेवल लाइन ले करके सेम उसके मुताबिक आगे का रास्ता वो बनने वाला है। आज सबसे ज़्यादा लोगों को त्रास मैं समझता हूँ अपोजिशन पार्टियां को अगर हो रहा है तो सिर्फ आगा रोड का मरोड़ बहुत तेज़ी से चल रहा है। क्योंकि ये खाली बोलते रह गए, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ, इतने करोड़ आ रहे हैं, इतने करोड़ आ रहे हैं। ये तो वही बात होगी। माजी के मुख्यमंत्री ने मराठी के अंदर बोले थे, मी परत येणार। तो इसी तरीके से मालेगांव शहर के आमदार बोल रहे हैं, मैं ला रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं लाया और ना लाने वाला है आगे। किसी ने मुझे उस दिन पूछ लिया था, शायद आप लोग में से ही, फिर झूठ बोलना कब बंद करेंगे और दूसरे काम को अपना काम बताना कब बंद करेंगे। अच्छा, मेरे समझ में नहीं आता इनके चट्टू पट्टू भी जो ऐसे है, उनको भी शर्म नहीं आती क्या कि एक आमदार और प्लस आलिम, वो तो झूठ बोलते ही बोलता, वो भी उसके साथ साथ बोलने लगे कि हमारा काम है, ये हमारा काम है। मैं बोलता तुम्हारा काम है तो लिखी तो लाओ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ पे रिलीज हुआ, कहाँ पे गया, कहाँ एस्टीमेट बना तुम्हारे गवर्नमेंट फंड से। हाँ, आमदर फंड की मेरे को रिपोर्ट लगी अभी की। इनको चुन के लाने वाले पूरे शहर की आवाम, इनको चुनकर लाने वाले महागठबंधन के सभी कारपोरेटर और फंड किसी एक वार्ड में 1.5 करोड़ का दे दिया गया MIM के कारपोरेटरों को। और उसमें मेरी मालूमात ऐसी है कि उनके साहबजादे, क्या नाम है, अब्दुल्ला साहब, वो पार्टनर है शायद उसमें, इसलिए सबको डिलीट कर दिया गया। फिर वो भैया डिग्नेडी हो जितने लोग थे, बेचारों ने जितनी मेहनत किए थे, उनको एकदम बाजू को रखकर 1.5 करोड़ रुपये दूसरे को दे दिया और उसमें भी शायद गिन लिया गया और पार्टनरशिप भी ले ली गई। और शायद कुछ और दुख रहा होगा, शायद उनको मेरा ख्याल है आगा रोड के 13 करोड़ में से कुछ कमीशन होना था। अगर दे दे तो इतनी दर्द नहीं होती ऐसा लगता, लेकिन देगा कौन। तो ये सब कुल मिला के बातें हैं। दादा भाऊ इस उद्घाटन के अंदर उनको मधु किया गया है। उद्घाटन महापौर साहिबा के हाथ से होगा और मेहमान के अंदर दादा भाऊ
डिप्टी महापौर चेयरमैन कॉरपोरेशन के, और साथ साथ में इत्तेफाकन एक ऐसा हो गया कि कल मेरी शिवसेना के आमदार वो मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, वो इत्तेफाक से धुलिया आ रहे और मालेगांव के अंदर एक काम से आने वाले थे पीर के ही दिन 15 तारीख को। तो मेरी उनकी बात होगी तो वो बोले भाई ठीक है मैं भी रहूँगा। तो 4 बजे उद्घाटन में सत्तार सेठ भी रहने वाले हैं, जो मंत्री है महसूल राज्य मंत्री, और महसूल मेरा ख्याल है ग्राम विकास मंत्री भी है। दादा भुसे साहब से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई मेरी सुबह महापौर साहबा से बात हुई, लेकिन मुझे पीर के दिन बम्बई रहना है, मैं किसी वजह से वहाँ मुझे मीटिंग है, इसके लिए मैं नहीं आ सकूँगा। तो उनकी पार्टी के शिवसेना के डिप्टी महापौर स्थायी समिति की चेयरमैन, अब मैंने बोला भाई आपके फर्जन को भेज दीजिए, उन्होंने वादा किया। तो वो लोग आएंगे और कॉरपोरेशन के अधिकारी वर्ग सब लोग इसके अंदर रहने वाले हैं। हम लोग जो है जो कॉरपोरेशन के अंदर बैठे हुए महापौर, डिप्टी महापौर, हमारे कॉरपोरेटर हजरात इतने सक्षम हैं कि जो काम का बेड़ा हाथ में उठाते हैं उसको पूरा करते हैं। किसी के रोड़े, किसी के अड़थड़े वो आ ही नहीं पाते, क्योंकि हम उसको कुचल के आगे चलते हैं और काम आगे बढ़ता चले जाता है, और वो काम आगे बढ़ते चले जाता। अभी हारून अहमद अंसारी साहब के नाम का हॉस्पिटल बन रहा है, रुका, शुरुआत हुई, मेरे टाइम में उसका संग बुनियाद रखा गया। इंशाअल्लाह ताला ईद बात हो सके तो आज के महापौर के टाइम में उसका उद्घाटन हो जाएगा, वो हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। ऐसे एक हॉस्पिटल का टेंडर निकला है दयाना शिवार में 4 करोड़ 15 लाख का, वो भी 30 बेड का है, वो भी अभी टेंडर हो जाएगा बहुत जल्द। अनकरीब उसका भी संगे बुनियाद रख दिया जाएगा, वो भी 4.25 करोड़ का काम है, वो भी गवर्नमेंट से पैसा आया है और लाया गया है। तो इस तरीके से हम कोई काम जब हाथ में लेते हैं तो काम को इंशाल्लाह हम पूरा करते हैं, चाहे हमारे वार्डों के बोलो, हमारे कारपोरेटर के वार्ड के बोलो। और हम तो कोशिश ये करते हैं कि अपोजिशन को भी साथ लेके चलने की कोशिश करते कारपोरेशन में। ठीक है, उनके भी लोक प्रतिनिधि रहते हैं, ठीक है, अगर हमारा नुमाइंदा वहाँ चुन करके नहीं आता, लेकिन बाकायदा हमारे जो नुमाइंदा हार जाता है उसको भी वोट मिल रहती है। तो हम कोशिश करते हैं उनको भी फंड देने की, ताकि उनके भी वार्ड में लोगों को सुविधा मिले। काम के लिए भी 5 करोड़ का मैंने डिमांड किया था, मैं ला रहा था, लेकिन रोक कर मतलब जनरल फंड से उसका काम किया जा रहा है। अरे रोक के, जैसे भैया आमदार वो है, हम आमदार है क्या वहाँ, कमजोर पड़ती है। अगर वो लाते तो थोड़ा और रुंदी बढ़ जाती ना उसकी, ला के दे देना था। हर बार उनका इल्ज़ाम रहता है कि मेरे हर काम को रोका जाता है। उन्होंने काम ही कौन सा किया जो रोका जाएगा। असल में ये लाने में सक्षम नहीं है। जैसे अभी आप लोगों ने देखे, उनकी एक क्लिप चल रही है असेंबली की, ये भी अच्छा मुद्दा है। लाइन ऑर्डर के ताल्लुक से उन्होंने बोला कुत्ता गोली बिक रही है, गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है, अफीम बिक रहा है, एमडी बिक रही है ना, जुगार खाने चल रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हब मर्डर हो गए हैं, ये एक अलग विषय हो गया। लेकिन क्योंकि वो बजट सेशन था, है ना, इसके साथ ये भी तो डिमांड कर सकते थे कि मेरे शहर के रास्ते बड़े खस्ता है। खुद वो जहाँ रहते हैं, है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रोड कितना ख़राब हो गया है क्या नहीं ख़राब। तो ऐसे कई रास्ते जहाँ से लोग उनको भरपूर वोट देते हैं, वो इलाकों के कई रास्ते ऐसे ख़राब हैं। तो वो चाहते, तो जहाँ अगर उन्होंने 2 नंबर के खिलाफ अगर उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई, है ना, तो वहाँ पे वो पुरानी मांगनी मंजूर होती है। हम जो बिल बोलते हैं, ऐसे बिल वहाँ पेश होते हैं और वो बाकायदा बजट सेशन होता है।
वो देने के लिए बैठते हैं, लेने वाले की ज़रूरत चाहिए। और अगर वो डिमांड करते कि मेरे शहर के लिए मुझे कम से कम 50 करोड़ रुपया चाहिए, ग्रामीण एरिया भी है, कारपोरेशन हद भी है, जूना शहर भी है, कई जूना शहर के जो कच्चे एरिया है वहाँ मुझे काम करना है, लेकिन उन्होंने ये सब नहीं बोला। मुझे ऐसा लगता है 2 नंबर के विषय के बारे में बोल के ये हफ्ता चालू कराना चाहते हैं, ऐसा मैंने उसका अर्थ निकाला हूँ। न वरना वो शहर के विकास के लिए पैसा मांगते थे। बिल्कुल सही बात है, बोलना चाहिए 2 नंबर के बारे में, उन्होंने बोला, लेकिन असल जिम्मेदारी से कतरा गए, जैसे आज कतरा गए।